हेलो एवरीवन। अ, आप सभी का वेलकम है और आप सब जो भी मेरा लेक्चर्स देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। पूरा देखिएगा, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपली वे में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे ट्वेल्थ बेस, नीट बेस और एवरी बेसिस पे ये पूछा जाता है। ट्वेल्थ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है और इस पे हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। सो ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें ये आउटर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर, एंड दिस वन इज़ इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है वो अंदर को फोल्ड हो जाती है, राइट। मैंने इसको थोड़ा सा कम फोल्ड किया लाइक दिस, ये ऐसे फोल्ड रहती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ओके। और जो ये स्पेस रहता है आउटर और इनर लेयर के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो आउटर लेयर, इनर लेयर, इनसाइड जो फोल्ड होता है उसको हमने क्रिस्टी बोला, एंड जो बीच में स्पेस है उसको हमने बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल्फ डीएनए, आई मीन इनके पास खुद का डीएनए होता है। राइबोसोम्स भी होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं एटीपी जनरेटिंग पार्टिकल्स। ओके। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो वो 70S 80S टाइप्स होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग रहता है, इनके सब यूनिट्स पे होते हैं। इस पर हम अलग टॉपिक बनाएंगे एंड अलग डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन की, कि एग्जैक्टली लोकेट कहाँ करता है। तो ये लोकेट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसकी ओरिजिन बात करें तो इट इज़ बिलीव्ड टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एंशियंट बैक्टीरिया थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। एंशियंट बैक्टीरिया से हमको मतलब ये बिलीव है कि ऑरिजिनेट होके आया है थ्रू एंडोसिम्बायोसिस। ओके। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जैसा मैंने बताया कि डबल मेम्ब्रेनस लाइक आउटर इनर दोनों लेयर को मिला के हमने बोला डबल मेम्ब्रेनस लेयर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर in which outer layer and inner layer is folded inside, which is also known as cristae, and the space between inner and outer layer is known as intermembrane space. Okay. ओके। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये एटीपी को जनरेट करता है थ्रू रेस्पिरेशन। एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एटीपी का फुल फॉर्म होता क्या है। अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, कुछ और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता हो या नहीं हो ये पता होना चाहिए कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी पार्टिकल्स, जनरेटिंग पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये हम प्रॉपर सेल्स को ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, और ये जो डायग्राम है ना जितना ही रफली है उतना ही इजी है इसको एक्सप्लेन करना, एलेबोरेट करना, इसको समझ के रखना माइंड पे। एंड माइंड मैपिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो। ट्वेल्थ एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इनफैक्ट नीट की प्रिपरेशंस में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। Let me know if you have any doubt about mitochondria and have any questions, and please comment me another lecture. Okay, thank you. Bye bye.